ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। चौथा स्कंद का 29वां अध्याय चल रहा है। नारद जी और प्रचीन बहरी या प्रचीन बहर्षित दोनों के मध्य वार्तालाप हो रही है। नारद जी की तीव्र इच्छा है कि राजा सकाम कर्म यज्ञ इत्यादि करना बंद करे, पशु बलि देना बंद करे और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अब शुद्ध भक्त अगर इच्छा कर लें तो फिर तो भगवान भी पूरी प्रयास करते हैं उसकी इच्छा की पूर्ति करने की। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम। और नारद जी जैसे परम कल्याणकारी व्यक्ति जो कभी अपने बारे में विचार ही नहीं करते, उनका हर विचार प्रत्येक इरादा दूसरों को कृष्ण देने का है, भगवान की भक्ति देने का है, तो फिर बात ही क्या है। नारद शब्द का तो अर्थ ही यही है, नार द धातु मतलब देने वाली, जो प्रदान करता है। कई बार हमने इस पर डिस्कशन किया है। द धातु मतलब द देना, जैसे जलद जल देने वाला यानी बादल, ऐसे नारद नारायण को देने वाले। तो जिसको मिलते हैं नारायण दे सकते हैं। ये तो आगे व्यक्ति का सौभाग्य है कि वो लेना चाहता भी है कि नहीं लेकिन ये देना चाहते हैं। तो नारद जी राजा प्रचीन बहरी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, समय दे रहे हैं अपना। ऐसा शुद्ध भक्त जो समय दे रहा है वो कहीं और भी जाके कृष्ण कथा कर सकते थे। उन्होंने राजा को चुना। इसी राजा के बेटे हैं प्रचेतास। वो तो सब भक्ति कर रहे हैं, पर ये राजा ये कर्म कांड में लगा है, लिप्त है। तो पिछली कुछ क्लासेस में कर्म कांड और भक्ति के बीच का डिस्टिंग्विश किया है। भक्ति को कर्म कांड, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या अंतर है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। तो नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को पिछले श्लोक में कह रहे थे कि जो गुरु है
वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण से अभिन्न है। और कह रहे थे जो इस रहस्य को जानता है वास्तव में वही शिक्षित है। जो ये रहस्य जानता है, क्या रहस्य जानता है? कि भगवान परम है, ईश्वर परम कृष्ण। जो इस रहस्य को जानता है कि सबके कारण एकमात्र कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो इस बात पे जो अडिग है, हिल नहीं सकता, हिला नहीं सकता उसको कोई। जो जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण सबके मित्र हैं, सबके मित्र हैं, वही शिक्षित है। बाकी सब अनपढ़ है, बाकी सब अशिक्षित हैं। और जो शिक्षित है वही गुरु बन सकता है, ऐसा बोल रहे थे। और जो प्रमाणिक गुरु है वो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण अलग है, अलग नहीं है कृष्ण से वो। तो इस प्रकार से राजा को समझाया जा रहा है एक भक्त के द्वारा। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे अगला श्लोक। मैं आप सबके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि सब लोग साथ में रीडिंग भी कर सकें। तो रीडिंग हियरिंग बोथ एक साथ। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है, मैंने तो बता दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुहितम है। तो नारद जी कह रहे हैं जो आपने पूछा था मैंने उसका जवाब तो दे दिया है। अब मैं आपको एक और कहानी सुना रहा हूं। नारद जी राजा प्रचिन बहरी को एक और कहानी सुना रहे हैं। अभी तो कहानी सुना चुके थे, किसकी? पुरंजन की। अभी एक और कहानी, कहानी में कहानी में कहानी। ये भक्ति कर सकता है और किसी के बस की नहीं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बहिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे थे। नारद जी की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे। किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने को तैयार नहीं था। क्योंकि राजा अगर तैयार होता तो अभी तक छोड़ चुका होता। अभी भी प्रश्न पूछ रहा है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रमाणिक गुरु बनाकर उनकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है घर छोड़कर भक्ति करो तो वह हिचकिचाते हैं। गुरु का कर्तव्य यह है कि शिष्य को तब तक उपदेश दे जब तक उसकी समझ में ना आ जाए कि यह भौतिक जीवन शैली अर्थात कर्म कांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है। कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भगवत नीह। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग कर सके। तो यहां कहा गया, नारद जी कह रहे हैं कि भाई अभी मैंने तुमको जो तुमने सुनना था, जो तुमने प्रश्न पूछे थे, मैंने उन सबके उत्तर दे दिए हैं, हो गया है। अब एक और कहानी सुनो। क्यों? क्योंकि तुम मान नहीं रहे, मानते नहीं हो, सुनते बहुत हो। चुपचाप सुन रहा था, बहुत देर से सुन रहा है, मान नहीं रहा है। अब मनवाना क्या चाहते हैं ये भी बड़ा जरूरी है। क्या मनवाना चाहते हैं? गुरु का क्या धर्म है? ये भी प्रभुपाद जी ने यहां बताया। गुरु का धर्म है कि शिष्य को, यहां लिखा है गृह त्याग। गृह त्याग का अर्थ समझना पड़ेगा ध्यान से। गृह त्याग का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ के जाना है।
ना, जैसे एक स्टूडेंट के 5 लक्षण आते हैं, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से याद है किसी को? बको ध्यानम, काक चेष्टा, स्वान निद्रा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। तो 5 जो लक्षण बताए गए। काक चेष्टा मतलब एफर्ट लाइक अ क्रो। हमने बचपन में हम थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी थी, याद है? वो कौवा जिसको प्यास लगी थी, वो घड़े में क्या करता है, बार बार टुकड़े डालता है पत्थर के, घड़े का पानी ऊपर आ जाता है और फिर उस पानी को पी लेता है ना। पुराने जमाने का क्रो है। आज का क्रो तो जाएगा, जूस की दुकान से स्ट्रॉ लाएगा, मटके में डालेगा, स्ट्रॉ लगा के पी लेगा, लेकिन चेष्टा करेगा अभी भी। इच्छा, काक चेष्टा, ठान लिया तो ठान लिया। बको ध्यानम, बगुले की तरह फोकस। बगुला कितना जबरदस्त फोकस करता है, मछली पे एकदम एक टांग पे खड़ा रहता है, जैसी आती फोकस। श्वान निद्रा, कुत्ते की या डॉग की तरह नींद, ज्यादा नहीं सोता वो, थोड़ी देर सोएगा उठेगा, पढ़ाई करनी है ना उसको, स्टूडेंट है। और अल्पहारी, कम खाने वाला। हे प्रभु जी, कम खाने वाला भी होता है विद्यार्थी। हम तो जब जब पढ़ने लगते हैं हमें मंचिंग के लिए कुछ चाहिए भाई, हमें तो बस पढ़ा है। और इससे पहले वाला भी हजम नहीं हो रहा थोड़ा। स्वान निद्रा, ये थोड़ा पुराना शास्त्र हो गया प्रभु जी, अभी तो ऐसा होना चाहिए। भालू निद्रा है, फिर तो बात है भालू की तरह सोए, ऐसे सोए कि फिर 6 महीने बाद उठे। आहा, उठ जाओ, जाग जाओ। ऐसा होने वाला नहीं है, ना ही भागवतम बदलने वाली है, तुम्हें बदलना होगा। ठीक है, तो अल्पहारी, कम खाने वाला। ज्यादा खाओगे तो तपस्या नहीं होती ज्यादा खाने से। अगर व्यक्ति ज्यादा खा ले तो वो ऑस्टेरिटी नहीं कर सकता, आलसी हो जाता है। और ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी भी लिखा है। ग्रह त्यागी का अर्थ है कंफर्ट जोन को त्याग करने वाला, घर त्याग करने वाला नहीं। जो कंफर्टेबल स्थिति में रहना चाहता है, नहीं नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे लिए इतना ही बहुत है, वो कभी स्टूडेंट नहीं बन सकता। कंफर्ट जोन के बाहर आने वाला, उसे बोला जाता है ग्रह त्यागी। इसका मतलब नहीं घर छोड़ना, समझ में आ गया? तो यहां भी सेम कॉनोटेशन है। गुरु का कार्य है घर छुड़वाना नहीं, कंफर्ट छुड़वाना। ये जो आलस पड़ा हुआ है ना, हमें कंफर्टेबल लाइफ जीने का जो हमारा इच्छा है, कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत कंफर्ट मिलने चाहिए घर में, सुख सुविधा होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। नो, इस संसार में सबसे घटिया सुख जो है ना, सबसे घटिया सुख वो इंद्रियों का सुख है। थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड। और जो टॉप मोस्ट सुख है ना, वो ऑस्टेरिटी का सुख है, तपस्या का सुख है। ऑस्टेरिटी में सुख है। ये जो जिसने की है, जो करता है, उसे पता है कि वो आनंद टॉप मोस्ट है। गीता में भगवान बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। हाइयर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट लोअर लगता है, तो पहले पता तो लगे लोअर टेस्ट क्या। तो इंद्रियों का सुख सबसे नीचे है, उसके ऊपर मन का सुख है, उसके ऊपर बुद्धि का सुख है, उसके ऊपर आध्यात्मिक सुख है। जिसको आध्यात्मिक सुख है वो तपस्या करता है, उसको लगता ही नहीं तपस्या करता, उसको तो आनंद आता है। जैसे अगर कोई एक माला करता है, उसको लगता है एक माला, और उससे पूछो जो 16 माला करता है, वो कहता है 16 माला।
तो लोग एक माला दो वाला जो माला करता है वो पूछता है 16 माला वाले से, यार तुम कैसे कर लेते हो 16 माला, बताओ प्लीज कैसे, ये क्या बॉर्नवीटा पीते हो, कैसे कर लेते हो। उसको आनंद आ रहा है, वो कहता है मैं तो रोज करता हूं। लेकिन जो नहीं करता वो कहता है ये कैसे सुख है, क्योंकि उसने वो टेस्ट नहीं लिया। तो गुरु का कार्य है ज्ञान देते रहें देते रहें देते रहें देते रहें, कब तक, जब तक कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को रेडी नहीं हो जाता। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे थे आजकल तो ये भी होता है कि कंफर्ट जोन तो दूर, आदमी प्रमाणिक गुरु तो स्वीकार कर लेता है, गुरु की बात नहीं स्वीकार करता। वो बोलता नहीं नहीं इतना ही था, बस इतना ही करो, आप ज्यादा मत बताओ अभी। वो खुद ही कोशिश करता है, इतना नहीं सुनूंगा मैं, इतना नहीं सुनना मेरे को, इतना नहीं सुनना मेरे को, इतना ही सुनना है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुरी तरह गिरता है। जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होते, शरणागत मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, अपने अब कहते हैं हम समझ तो आ गया हम तो कर लेंगे, ये लोग बहुत बुरी तरह गिरते हैं। भक्ति में उंगली पकड़ के चलना सीखना चाहिए, बिना उंगली पकड़े नहीं सीख सकते। तो फैशन के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत डेप्थ है इसमें, इस रिश्ते में बहुत गहराई है, केवल लिप सर्विस नहीं है, इट हैज वेरी डीप रिलेशनशिप, और डीप संबंध है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि प्रमाणिक गुरु अगर बनाया जाए तो उनकी बात भी सुननी चाहिए, बात माननी भी चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का कर्तव्य है ज्ञान देना, उपदेश देना। कब तक, जब तक समझ में ना आ जाए। वैसे तो मनुष्य को प्रारंभिक दिनों से भक्ति करनी चाहिए, कुमारम 5 साल की उम्र में। पर नारद जी को लग रहा है कि जो ये राजा प्राचीन बहारी है ये थोड़ा टफ नट है, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको डांट दिया, इसको एक कहानी सुना दी इतनी लंबी, 2-3 चैप्टर निकाल दिए उसी में, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसके हृदय में तीव्रता नहीं आई है। तो इसलिए नारद जी एक और कथा सुनाने वाले हैं, अभी छोटी है ये, तो मिलके पढ़ते हैं। हे राजा। हम्म हम्म। उस हिरन की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरन अपने कार्य में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरे के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरन के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने को तैयार है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है। तात्पर्य, यह एक रूपक जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरन को ढूंढ निकालने के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि वह चारों ओर से संकट से घिरा है, किंतु वह सुंदर उद्यान में घास चरता रहता है और चारों ओर के संकट से बेसुध है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं। मानो किसी उद्यान में भौरे की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने। भौरों के गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरन के ही समान यह जाने बिना
कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता रहता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरण भी अत्यंत कामी होता है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह रहता है वे कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझें और मृत्यु आने से पहले भक्ति कर लें। भागवत के अनुसार अनेक जन्मों के पश्चात हमें मनुष्य देह मिली है, अतः मनुष्य मृत्यु आने से पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। तो यहां अब एक स्टोरी सुना रहे हैं। क्या स्टोरी है? स्टोरी है, बोल रहे हैं राजा एक काम करो, एक हिरण को ढूंढो। बोले कौन सा हिरण? बोले ऐसा हिरण ढूंढो जो बहुत मस्त है, घास खा रहा है, आनंद में है, और हिरनी भी उसके साथ है, आसपास भौरे गुंजायमान हैं, लेकिन आगे भेड़िया खड़ा है और पीछे शिकारी। आगे भागेगा तो भी मरेगा, पीछे भागेगा तो भी मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो घास खा रहा है। और वो भौरे गुंजायमान है। बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो उतली बोली बोलते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा तोतलेट लेनी है, चॉकलेट लेनी है उसको, तोतलेट लेनी है, दूध पीना है। तोतली तोतली भाषा बोलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, है ना? कितने प्यारे लगते हैं। मुन्नू 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 नुन्नू, इन्ना पाला है? लोग गोदी में उठाते हैं, हम बच्चों को नहीं उठाते, कितने प्यार से गले लगाते हैं, और फिर को बोलते हैं, ओए एक बार और बोल के सुना, है ना? उसको टॉफी दूंगा तेरे को, तू एक बार और बोल। वो बोलता है, आगे के दांत गायब होते हैं। तोतली बोली में बोलता है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोल भी रहा होता है, मैं नहीं बोलूंगा। तो प्यारे लगते हैं बच्चे बड़े, और वो माता पिता उन्हीं की बोली में घूम जाते हैं। आहा, मेरा पुत्र। और वहीं फंसते रहते हैं। पता नहीं है कि आगे भेड़िया है और पीछे शिकारी। somehow और दी अदर, प्रभुपाद जी आदेश दे रहे हैं, प्रभुपाद जी आग्रह कर रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु आने से पहले भगवान की तरफ मुड़ जाएं। तो कोई कह सकता ठीक है जी, बुढ़ापे में मुड़ जाएंगे। ये भी नहीं पता कि बुढ़ापा आएगा, ये भी नहीं पता। समय का कोई भरोसा नहीं, और कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं। वी आर सीइंग सो मेनी केसेस वेयर यंग पीपल आर लिविंग दिस वर्ल्ड। कुछ पता नहीं। अभी चेन्नई में हमारी एयरफोर्स का शो हो रहा था, 5 लोग हीट स्ट्रोक से कार्डियक अरेस्ट हुआ, मर गए भीड़ में। ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि एयर शो तो पिछले 50 साल से हो रहा है, लेकिन गर्मी से मृत्यु हो जाना, वो भी इन दिनों। कुछ पता नहीं कितने लोगों की न्यूज आती है, जिम में जिमिंग करते करते चले गए संसार से, ट्रेडमिल पे।
अभी 1-2 दिन पहले रामलीला करते हुए जो राम बने थे, उनको हार्ट अटैक हो गया स्टेज पे। कि पिछले 10 दिनों में इतनी सारी खबरें मेरे को भक्त बताते हैं, प्रभु जी ऐसा हो रहा है, प्रभु जी। समय का कोई भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। एक बहुत फेमस सिंगर है भारत के, जो स्टेज पे जिनकी परफॉर्मेंस के दौरान ही मृत्यु हो गई। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड what is happening in this world. Anything can happen at any given point of time. स्वरूप गोस्वामी कहते हैं तीव्रता से भक्ति करो। और यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मृत्यु से पहले प्रेमा भक्ति तक पहुंचना होगा, नहीं तो कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। कहीं मिस ना हो जाए ये अपॉर्चुनिटी। इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, कहीं मिस ना हो जाए। तो नारद जी बहुत चिंतित हैं राजा प्रचिन बहरी के पीछे, बहुत चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये भक्त नहीं बना तो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। और राजा है, एक राजा का, एक लीडर का, एक नेता का, एक बड़े व्यक्ति का भक्त होना बहुत जरूरी है। यत यत आचार्यति श्रेष्ठा तत् तदेव तराजनः से यत परमानम कुरुते लोकस तत्र अनुवर्तते। 3रा अध्याय 21वां श्लोक भगवद गीता। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, नॉर्मल लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, नॉर्मल व्यक्ति उसको पालन करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो अगर श्रेष्ठ व्यक्ति नास्तिक है, यानी कि जो नेता है, लीडर है, समाज का, देश का, ग्रुप ऑफ लोगों का, अगर वो नास्तिक है तो लोग भी नास्तिक होंगे। और अगर वो भक्त है तो भक्ति देगा सबको, सबको भक्त बना देगा। अपने आचरण से, अपनी बात से, अपनी जीवन शैली से सब भक्ति करना चाहेंगे। यत यत आचार्यति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करता है। तो राजा प्रचीन बहरी बहुत फेमस बड़ा राजा है, प्रचेतास जिनके पुत्र हैं। इनको भी भक्ति देने का कार्य सोच रहे हैं नारद जी, समय दे रहे हैं अपना। किस लिए? क्योंकि अगर ये भक्त बन गया तो लोकस्तत्र अनुवर्तते, बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो अभी उनको एक स्टोरी से सुना रहे हैं, स्टोरी से समझा रहे हैं कि वो हिरन है, जिसको लग रहा है वो बहुत मजे कर रहा है, तोतली तोतली बोली में फंस गया है, हिरनी साथ में है, कामुक इच्छाएं भी हैं बहुत, लेकिन काल उसका प्रतीक्षा कर रहा है, काल प्रतीक्षा कर रहा है, मरेगा वो। तो अभी गुरु का धर्म है वो अपने शिष्य की कमजोरी को पकड़े और बताए उसको कि तुम्हारी क्या कमजोरी है, व्हाट इज योर वीकनेस, और इस वीकनेस पे कार्य करो। बुद्धिमान जीव समझ जाता है, जो बेवकूफ है वो नहीं समझता। भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाते रहे, विदुर दुर्योधन को समझाते रहे, धृतराष्ट्र को समझाते रहे, लेकिन मूर्खों को उपदेश देके कुछ नहीं होता। उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये।
पयपानम भुजंगा नाम केवल विषवर्धनम। चाणक्य पंडित कहते हैं मूर्खों को उपदेश देके कुछ नहीं होगा, उनका क्रोध शांत नहीं होता, वो और गुस्सा करने लगते हैं। तो हमें गुरु का धर्म है वीकनेस पकड़े और बोले कि देखो प्रभु जी, ये एक क्वालिटी ऐसी है जो आपको ले डूबेगी, इसलिए इस पे कार्य करना शुरू कर दो आज से, नहीं तो आपको माया उठा के इसी क्वालिटी की वजह से, इसी गंदगी की वजह से, इसी गुण की वजह से, क्वालिटी बोल रहा हूं रजोगुण तमोगुण सतोगुण में से कोई, क्योंकि वास्तव में करते तो यही हैं, असली कर्ता तो गुण ही है। इन्हीं गुणों की डोर से आदमी बंधा हुआ कार्य करता है कठपुतली की तरह। तो जो अपने आप को इन गुणों से अलग कर लेता है वो समझ सकता है इस बात को। तो जो सीनियर हैं, आपके सुपीरियर्स हैं, वो पहचान लेते हैं कि देखो ये एक प्रॉब्लम है आपकी। आप जब बहुत सारा प्रसाद देखते हो तो बह जाते हो, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा कम करो। कोई कोई है जो बहुत बोलते हैं, पटर पटर पटर, चुप ही नहीं होते, उनको जीभ मरवा देगी किसी दिन। जीभ से ऐसी बात निकलेगी कि जो वैष्णव अपराध करेगी। क्यों? बिना सोचे बोलते हैं। गुरु कहते हैं माता जी या प्रभु जी, सोचिए, 3 बार सोचिए बोलने से पहले, ऐसे ही मत बोलिए, सोचिए, सुनिए पहले, फिर बोलिए। ये जिह्वा मरवा देगी आपको। कोई कान का कच्चा है, या किसी को आंख, अच्छी चीजें देखने में उसको अच्छा लगता है ना, हमारी इंद्रियां कितनी उत्तेजित कर दी, देखने में अच्छा लगता है, अच्छी चीज देखेंगे तो वहीं टिकटिकी लगाएंगे, दोबारा देखने का मन करेगा। आंख मरवा देगी। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अच्छी चीजें देखने का प्रयास कीजिए। इन आंखों के जरिए जो आप इनटेक कर रहे हो, ब्रेन को दे रहे हो, वैष्णव को देखो, भगवान को देखो, उनसे जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा देखो। संसार तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे करके तो निकल नहीं सकते हम मार्केट। संसार तो देखना पड़ेगा, लेकिन केवल संसार ही देखते रहेंगे क्या? एक भक्त बता रहा था मुझे, प्रभु जी आपको पता है कि वृंदावन में बंदर चश्मा क्यों ले जाता है? मैंने कहा हाँ पता है, रोटी चाहिए उसको, इसलिए ले जाता है। बोले नहीं, वो इसलिए ले जाता है तो वो बोलना चाहता है कि भौतिक दृष्टि से वृंदावन को देखने आया है, कुछ नहीं दिखेगा, चश्मा उतार, आध्यात्मिक चश्मा ला, फिर तुझे वृंदावन दिख सकता है। मैंने कहा वो जय हो, भक्तों की दृष्टिकोण देखिए। बोले फ्रूटी के लिए थोड़ी ले जाता है चश्मा, वो चाहता है तुम्हारा दृष्टिकोण बदले। वृंदावन आए हो, अभी भी बंदर को बंदर ही देख रहे हो? अरे उसको भक्त देखो, भक्त है वो। और हम क्या बोलते हैं, बंदर चश्मा ले गया। वो वानर है नहीं, वो दिव्य है, कोई जो उसने वृंदावन की भूमि पर जन्म लिया, चाहे कीट का ही लिया हो, दिव्य जीव है वो। आध्यात्मिक दृष्टि नहीं लाएंगे तो नॉर्मली रह जाएंगे। दृष्टिकोण, तो ये गुरु का धर्म है अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाना। कब तक? जब तक वो मार्ग पे आ ना जाए। इस संसार में लोग गुरु जब थोड़ा टाइट करते हैं तो वो भागते हैं, हमें हमें नहीं, है ना, भागते हैं। हम किसी को कंट्रोल, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, हमें हमें पता है क्या कर। हम कंट्रोल में नहीं आ सकते, हमें नहीं आना किसी के कंट्रोल। बहुत अच्छी बात है, माया के कंट्रोल में हो, माया के कंट्रोल में रहोगे, भले ही भागवतम पढ़ रहे हो, भले ही भागवतम पढ़ा भी रहे हो लोगों को। इस संसार में बहुत सारे तथाकथित विद्वान हैं,
बहुत सारे। भक्त अपनी विद्वता से नहीं, अपनी शरणागति से जाना जाता है, विद्वता से नहीं। विद्वान तो बहुत लोग हैं, पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, संस्कृत फर्राटेदार, पता नहीं क्या क्या। भक्तों में ये सुंदरता नहीं है कि उसे कितना ज्ञान है, भक्तों की सुंदरता है कि वो शरणागत कितना है। सिर्फ यही पैरामीटर है। अगर वो शरणागत है तो सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे, सारे गुण प्रकट हो जाएंगे उसके अंदर। और कोई अपनी विद्वता को बोल दे मेरे को तो अब सब पता लग गया है, मेरे को सब, अरे भाई तुम्हारे को मिलेंगे भी ऐसे ही लोग फिर। ये कृष्ण की मूवमेंट है, जो विद्या लेंगे और निकल लेंगे। ये कृपा की मूवमेंट है, शरणागति की मूवमेंट है, विद्वता की मूवमेंट नहीं है। तो हमें विशेष रूप से नारद जी का उदाहरण लेना चाहिए। नारद जी प्रयास कर रहे हैं कि वो भक्त बन जाए, और उसको समझा रहे हैं कि तू फंसा हुआ है। तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हम भी फंसे ना रहे, हमारी भी शरणागति दिखावटी शरणागति ना हो कि 10 भक्तों के बीच में तो हमें पता है क्या बोलना है, अकेले में हमारे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने में मस्त हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। भटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो शरणागति को जितना बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा, उतनी कृपा बनेगी। जितना आप गुरु परंपरा पे शरणागति रखोगे उतनी आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, उतना आपका आकर्षण बढ़ेगा। अन्यथा जितना मर्जी हीरो बनने का प्रयास कर लो, नहीं बन पाएंगे। जीरो बनने का प्रयास करोगे तो भगवान हीरो बना देंगे। तो राजा अभी सुन रहा है सब। हम्म। आगे नारद जी कह रहे हैं, विल रीड वन मोर श्लोका। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाती है। जीव काम इच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। उस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिशन तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है, और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। यह अन भंवरों की मधुर गुंजार के तुल्य है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है, जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे ना तो धीरे धीरे हो रही है अपनी मृत्यु, आयु क्षय दिखती है, और ना उसे यमराज की परवाह रहती है, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। अब गुरु जानते हैं कि कौन सी बात किसको करनी है। राजा प्रचीन बहरी आसक्त है परिवार से। अगर परिवार वैष्णवों का हो तो बात ही क्या है, फिर तो खूब आसक्त हो जाओ। राजा प्रचीन बहरी को कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुषों के लिए कथा की जा रही है। और माता जी सोच रही है हाँ कोई टेंशन नहीं है, सुनो जी तुम्हारे लिए। नहीं, सबके लिए है, ये सबके लिए है।
शास्त्र कभी नहीं कहते कि परिवार का ध्यान मत रखिए, पर परिवार के ध्यान रखने की परिभाषा क्या है ये पता होनी चाहिए। हर वो पिता जो अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकता, उसे पिता बनने का कोई धर्म नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हर वो पत्नी जो अपने पति की भक्ति में प्रेरणा नहीं दे सकती, उसका पत्नी बनने का कोई धर्म नहीं है। हर वो पति जो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माता को इत्यादि को भगवत धाम न ले जा पाए या शिक्षा न दे पाए, उसका कोई लाभ। पति न सस्यात, पुत्र न सस्यात, इवन गुरु न सस्यात। शास्त्र बोलते हैं गुरु का भी कोई धर्म नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवत धाम जाने का रास्ता ना दिखाता हो। असली धर्म यही है। इसे बोलते हैं ध्यान रखना। मैं अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूं, मैं उनकी मटेरियल लाइफ के लिए भी चिंतित हूं, उनका सुरक्षा मेरा धर्म है, लेकिन मैं उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा का भी ध्यान रखता हूं। मैं उनके आध्यात्मिक बल का भी ध्यान रखता हूं। मैं उन्हें पोषण दूंगा, अच्छा प्रसाद खिलाऊंगा ताकि उन्हें पोषण मिले, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही साथ मैं भजन कीर्तन का भी आत्मिक पोषण उनको दूंगा। अगर मैं उनको आत्मिक पोषण ना दे पाया और केवल भौतिक चीजें खिलाता रहा तो क्या फायदा। इसलिए पिता वो है जो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देने में सहायता करे, हेल्प करे। बच्चे कौन है? वो अपने माता पिता के लिए ये सोचे। बच्चे भी वही हैं जो अपने माता पिता के आध्यात्मिक पोषण का भी ध्यान रखें, उनको पोषण दें, लेकिन उनके आध्यात्मिक पोषण का भी ध्यान रखें। एक तरफ से अगर आंख बंद कर लोगे, अगर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं हम इसको, अपनी एजुकेशन लाइन में हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगिक विकास। तो सर्वांगिक विकास में पता तो हो सर्व अंग है क्या? हाथ पैर कान नाक ही अंग नहीं है। IQ, EQ, AQ, SQ सब है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, एडवर्सिटी क्वोशिएंट, ये सारे क्वोशिएंट, ये सारी चीजें होलिस्टिक। आज की आधुनिक एजुकेशन ये सब भूल गई है, लेकिन अभी विकास के विषय में चर्चा की जा रही है, पंचकोश योजना दी जा रही है। तो 5 कोशों की चर्चा आज की नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी उसकी बात कर रही है। वापस जा रहे हैं हम, और दुख की बात है किसी को पता ही नहीं है पंचकोश योजना है क्या। प्रभुपाद जी भगवत गीता में पंचकोश योजना के 5 पिलर्स के बारे में बताते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है। तो सर्वांगिक विकास में आध्यात्मिक विकास भी है। अगर ये विकास रह गया तो आपके बाकी विकास का कोई फायदा नहीं। वो विकास नहीं, निकास है, सब बह गया। इसलिए आध्यात्मिक विकास पर भी बल देना चाहिए। आप सही मित्र तभी हो जब आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, माता को, पिता को, सबको आध्यात्मिक विकास की कला भी सिखाओ। तो नारद जी यहां समझ चुके हैं कि इस व्यक्ति को ज्यादा आसक्ति है इधर, अभी ये जितना यहां रहेगा कंफर्ट जोन में, इसका विकास होना मुश्किल है। तो इसको इस कंफर्ट जोन से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आगे जाके पता लगेगा इसको कि जिन तोतली बोलियों की बात कर रहे थे वो तो स्वयं भगवान के महान भक्त हैं, प्रचेतास हैं। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको आज हमने स्पर्श करने का प्रयत्न किया। बहुत सी ऐसी बातें प्रभुपाद जी और नारद जी के माध्यम से हमारे समक्ष
प्रकट हुई हैं। अब हम कितना इसको समेट सकते हैं, संजो सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डेलिब्रेट कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जुगाली कर सकते हैं, ये हम सबके ऊपर है, ये हम सबके ऊपर है। क्लास बंद, मूड बंद। जहां क्लास बंद होती है वहीं से आपका मंथन शुरू होना चाहिए, वहीं से मंथन शुरू होना चाहिए। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। भू से लात पड़ रही है मुझे अपने आप को। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। धीरे धीरे अनुभूति हो रही है कि यह ग्रंथ राज क्यों है, कितना खजाना छिपा हुआ है हर श्लोक में। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु। तो जी आपने कहा था कि जैसे हम लोग को जब अपने इंद्रियों को वर्क के भी यूज करना चाहिए, जैसे आईज को आपने स्पीकिंग ऑफ द थिंग वो स्पीकिंग। लेकिन मतलब मैंने मतलब अपना फील किया है कि मैं ठीक नहीं कर पाता स्पीक करने में। जब गुस्सा आता तो बोली चला जाता है, वो टाइमिंग नहीं बचता। मतलब कोशिश करते हैं, अगली बार नहीं बोलेंगे, लेकिन वो स्पीक निकल जाता है। करेक्ट। तो प्रभु जी कोई कैसे इसको। ओके, प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी हमने ये सुना कि हमें कुछ भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जहां मैं ये कला को यूज नहीं कर पाता, बोल देता हूं। हमारे में धैर्य नहीं है। कई लोग बहुत फास्ट, वो सीधा सॉल्यूशन पे पहुंचते, वो प्रश्न भी नहीं सुनते, बोलते हैं मैं बता दो। बोलने का इतना आदी होते हैं। सतोगुण में जीना चाहिए, ध्यान से श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए पहले। ये कला है, ये आप सीख सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी में बचपन से है वही कर सकता है। बिल्कुल गलत धारणा है अगर किसी की है ये तो। आज से अगर आपने ठान लिया कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप कर लोगे। क्या प्रैक्टिस करनी है? जब तक सामने वाला पूरा नहीं बोल लेगा तब तक मैं नहीं बोलूंगा। केवल यही गुण ले लेते हैं। चलो एक, मान लीजिए कोई आपको गुस्सा कर रहा है, आप चुप रहो, बोलो मैं नहीं बोलूंगा जब तक ये चुप नहीं हो जाएगा। आज एक्चुअली में उसको बोलने का मजा ही खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा बोल रहा है ताकि तुम रिएक्ट करो, जब तुम बोलोगे फिर उसमें से कोई बात निकाल के वो बोलेगा, फिर तुम वो जो बोल रहा है उसमें से तुम कोई बात निकाल के बोलोगे। आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान, तो गुस्से का पहाड़ निकलता है, फिर मजा आता है। आप शांत हो, आप बोलो नहीं, आप पहले बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। अब इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर का मन तो गालियां दे रहा होगा। इसको ये बोल रहे तेरी, तो तूने तो ये बोला तेरी। अंदर का मन गालियां दे रहा होगा, लेकिन आप बोलो नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहले आप बोल लीजिए, फिर आप पूछे क्या आप बोल चुके, क्या मैं कुछ बोलूं? तुम्हारा सन्नाटा उसे पहले ही बहुत मार चुका है। देयर इज अ स्टेटमेंट, स्पीक ओनली व्हेन साइलेंस इज नॉट सेइंग एनीथिंग। You should speak when your silence is not able to convey your feelings. तभी बोलिए जब आपकी शांत रहना बता कुछ बोल नहीं पाया। कई बार हम सुनते हैं नहीं, बोलने लगते हैं। वी आर नॉट गुड लिसनर्स। तो अगर आप ये कंट्रोल करो कि मैं अभी से प्रैक्टिस करूंगा कि पहले गुस्सा आ रहा होगा मुझे, मैं चुप रहूंगा, बोलूंगा पहले उसको पूरा कर लेने दो। मैं गारंटी बताता हूं उसने 10 बातें बोली होंगी, 4 तो तुम भूल ही जाओगे। वो एक जो सबसे ज्यादा चुभी होगी ना, वही पकड़ के रखोगे, बाकी किसी और दिन याद आएगी, ये भी तो कहा था उसने।
ये भी तो कहा था मैंने, इसका कुछ किया नहीं, तब तक बात निकल चुकी होगी। देखो, इट इज अबाउट दैट स्पर ऑफ अ मोमेंट। अगर आप वो मोमेंट को जी गए, क्रोध वाला जो वो मोमेंट है, एक मोमेंट, अगर आपने उसको पार कर लिया तो आप जीत जाओगे। वो अगर चीज निकल गई, वो समय निकाल दिया आपने, 2 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकेंड, उसके बाद आप निकाल दोगे। पर अगर आपने एंगेज किया अपने आप को, वो एंगेज करना चाह रहा है अपनी बात से, आपने भी एंगेजमेंट कर दी, देन तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ गुड फाइट। डोंट एंगेज योर सेल्फ। तो प्रयत्न करना होगा। 10 में से 9 बार हारोगे, लेकिन जो एक बार जीतोगे ना, बड़ा मजा आएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, जो तपस्या का आनंद है ना, वो इंद्र तृप्ति का आनंद नहीं है। आप उन भक्तों से पूछो जिन्होंने निर्जल एकादशी में निर्जल रखा था, और आप उनसे पूछो क्या आनंद है, और उनसे पूछो जिन्होंने शाम को 5 बजे 2 लीटर पी लिया पानी। पूछो दोनों से, दोनों को बुलाओ और पूछो किस में आनंद है। वो बताएंगे उस वक्त तो सबसे ज्यादा पीड़ा थी, और जो हमारे सामने पानी पी रहा था, मन कर रहा था गिलास लेके सर पे ही मारूं उसके। है तुझे आज ही का दिन मिला है मेरे सामने पानी पीने के लिए? पानी पीने, जूस पीते हैं लोग चढ़ा चढ़ा के। लेकिन जिसने वो जी लिया है ना, आज उससे पूछो, उसको पिछली निर्जल एकादशी का जो बल है ना, वो अगली निर्जल एकादशी करने पे मजबूर करता है। वो पिछली निर्जल का जो आध्यात्मिक बल उसने संजोया है, वो उसको अगली निर्जल करने पे हेल्प करेगा। क्या कहने का अर्थ है? ये जो तपस्या का आनंद है ना, ये इंद्र तृप्ति के आनंद से फीका है। उनसे पूछो ना जिन्होंने 5 बजे पानी पिया, जूस पिया, नारियल पानी पिया, उनको उस वक्त बहुत मजा आया होगा, लेकिन आज सोच रहे होंगे क्या प्रभु जी ने मेरा उदाहरण दे दिया, काश मैं भी दूसरी साइड होता तो आज मैं भी हंस रहा होता है, मैंने भी कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और आज रह गया, इस साइड आ गया। प्लीज समझिए, वो समय निकालिए, वो समय निकालिए। अगर आप वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिली सेकंड निकाल गए, फिर आप जीत जाओगे। और फिर आज जब जीतोगे आपको बड़ा आनंद आएगा, बोलोगे मैं कंट्रोल कर पाया, भूला तो उसने बहुत गलत था, लेकिन मैं नहीं बोला। थैंक यू कृष्णा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर पावर, यू आर इनसाइड माई हार्ट, यू आर हेल्पिंग मी। थैंक यू कृष्ण। फिर ग्रेटिट्यूड दो कृष्ण को, फिर कृष्ण और बढ़ देंगे, बोलेंगे सुनता है लड़का मेरी बात। और ये परस्पर आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अब easier said than done, I understand, but there is no choice that you have. Either you fall trap or you will succeed. There is no middle way. ठीक है, प्रयास करना। ठीक है, सुनो, पहले बोलो, बोलने दो, और अपने को बोलो कि यही तेरी परीक्षा की घड़ी है। मुझे ऐसे कई एपिसोड याद है भक्तों के जीवन में, एक दो नहीं, कई एपिसोड याद है जिसमें भक्तों ने ऐसा किया। अभी समय नहीं है, नहीं तो उन भक्तों का गुणगान करूंगा कभी। ठीक है, हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न इसी के फॉलो पे कि प्रभु जी कई बार जैसे कंट्रोल किया, मतलब मेरे साथ तो ऑफिस में ऐसी सिचुएशन हो रही थी, तो मैंने कंट्रोल के मतलब मटीरियलिस्टिक लोगों के साथ कैसे डील करना है, तो प्रभु जी जैसे मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो वो एकदम आग बबूला के पेपर वेपर फेंक दिए उठा के, और एकदम लाल मतलब ऐसे हो गए थे। और प्रभु जी फिर मैंने बात, क्योंकि वो सीनियर थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। तो लेकिन प्रभु जी जब तक मैंने बोला नहीं तब तक चिल्लाते रहे, मतलब हावी डोमिनेट करने की कोशिश करना। और अगर चुप रह जाओ तो प्रभु जी कई बार क्या होता है, एक्सप्लॉइटिव नेचर आ जाता है। मैंने ऑफिस में ये बहुत देखा है
कि अगर वो सोचते हैं ना कि फिर वो एक्सप्लॉइट हर बार वो ऐसे करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कैसे डील किया जाए प्रभु जी? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, देखो ऐसी परिस्थितियां आएंगी। पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला, विद मटेरियलिस्टिक पीपल बी लाइक अ लायन, बट विद डिवोटीज बी लाइक अ लैम। पहला ये कि भक्तों के बीच में हम मेमने हैं, लेकिन अभक्तों के साथ शेर हैं, पहला। दूसरा, शेर भी हैं पर काटते नहीं हैं, केवल दहाड़ते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। नारद जी ने एक बार, एक सांप था और एक गांव में गए, तो सारे लोग, है ना, सांप से डरे हुए, एकदम खतरनाक सांप को फुंकार मारता था, सब लोग भागते थे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। नारद जी ने बोला, क्यों इतने परेशान हो? बोला, सांप आ रहता है, कोबरा, कोबरा कहीं का, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, हम डरते हैं उससे। नारद जी ने बोला, डोंट वरी, मैं उसको बोलता हूँ। नारद जी ने उसे जाके बोला, सुनो ये कोबरा, आज के बाद काटना बंद कर दो, शांत रहा करो, गाली सुनो इन लोगों की। कोबरा ने बोला, जी नारद जी। थोड़े दिन बाद नारद जी फिर आए वहां, तो अब क्या देख रहे हैं, वो कोबरा को बहुत मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं लोग, तो और ये चुपचाप खड़ा है। मार लो, तिरस्कृता, विप्रलब्धा, क्षिप्ता, क्षप्ता, हता यपि। इस लोग गा रहा है अपना आराम से, भागवतम तो पिट रहा है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। नारद जी ने रोका, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? सांप को लेके गए नारद जी, उसको थोड़ा पुचकारा, बोले, क्या हुआ, तुम्हें मार रहे हैं लोग? बोला, आप ही ने तो कहा था चुप रहो, सह लो, चुप रहो, किसी को मत काटना। तो नारद जी ने बोला, मैं आज भी वही कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कहा था काटना नहीं, फन दिखाने से मना थोड़ी किया था, काटना नहीं, लेकिन फन जरूर दिखा देना। अंदर से अगर आपके मन में भाव आ रहा है इसकी तो ऐसी की तो, ये गलत है। अंदर से भाव आना चाहिए, इस बेचारे को पता नहीं बीमार है, लेकिन ये अभी जानेगा नहीं जब तक मैं इसे समझाऊंगी नहीं ठीक से। बिना खुद विचलित हुए हमें उस वक्त उसको संभालना पड़ता है, और उसके बाद उपयुक्त परिस्थिति देखकर उसको बताना पड़ता है कि जो मैंने किया वो क्यों किया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इनवाइट करते हैं अपने जीवन में कि हाँ हम लोग इतने नॉर्मल लोग हैं, कोई भी आके हमारे को मार जाए हम देखना मुस्कुराते ही रहेंगे। कोई, हमने भक्तों के लिए ये अपनाया है, बिल्कुल 100%। खंजर खाएंगे, भक्त के हाथ से खाएंगे, कभी प्रतिकार नहीं करेंगे। भक्त क्या क्या नहीं बोल जाते, क्या क्या नहीं कर जाते, हम स्वीकार करेंगे। कृष्ण के सेवा में लगे हैं, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करेंगे। उनके हाथ से पिटना भी बहुत आनंद की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अभक्त आके हमें छिड़ जाएगा और हम कहेंगे नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हम तो जी ऐसे ही हैं जी। नहीं, समझाने के हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर बताएंगे उनको कि एक्सक्यूज मी। समझ में आ रहा है? लेकिन आपके इस भावना से उसके अंदर कृष्ण भक्ति का बड़ा बढ़नी चाहिए। उसको लगना चाहिए, यार मैंने तो बहुत गलत किया, इसने फिर भी कितने प्यार से संभाल लिया, इसने फिर भी प्यार से संभाल लिया। हम ये नहीं कहते चुप रहो, हम कहते हैं बिल्कुल बात रखो अपनी, पर अच्छे से रखो। और रावण को मारने के लिए रावण नहीं चाहिए, रावण को मारने के लिए राम चाहिए। तो भगवान राम ने भी तीर तो चलाए, लेकिन रावण का भला ही चाहा, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना कभी भी, चाहे वो ऑफिस ही हो। और अपने सीनियर को भी नहीं, कभी नहीं। अपने ऑफिस में भी हम अपने सीनियर की शाख को नीचे नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है कि गलती तो मेरी थी। हमें नहीं होता, हम अपने बच्चे को मार लेते हैं थप्पड़, फिर बाद में लगता है अरे यार इतना तो बड़ी गलती थोड़ी की थी, एक्चुअली मैं ही कोई ज्यादा गुस्सा आ गया। फ्रेंड्स में नहीं होता ऐसा।
वो कुछ भोला भुलका बोल देते हैं, हमें लगता है "अबे, ऐसा क्या, ऐसा तूने, ऐसी तेरी तो"। और फिर बाद में बोलते हैं "यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे, देख लड़का तो अच्छा ही है, मेरी भलाई के लिए कर रहा था"। हैं? तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। इट्स ओके, इट इज फेयर, वी हैव टू गिव चांसेस टू पीपल। और मेरे को एक बात एक भक्त ने कही थी बहुत पहले, बोले अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो आप भगवान से क्षमा मांगने के अधिकारी भी नहीं। हम अगर किसी को माफ नहीं कर सकते, हम भगवान से क्या माफी मांगेंगे? सो व्हाट शुड यू डू? डोंट बाय प्रॉब्लम्स। जब आए तो उसको मिटिगेट करने का प्रयास कीजिए, लॉजिक से, धैर्य से, पर अपनी आवाज तेज नहीं करेंगे आप। बात पते की कह जाएंगे सर अभी ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक, पर अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे मैं जरूर इस बारे में बात करना चाहती हूँ, पर अभी मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट द राइट टाइम। अभी आप जो कह रहे हो मैं वो कर लेती हूँ सर, नो प्रॉब्लम, पर मेरे को जरूर मौका दीजिएगा सर, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। मैं 5 मिनट में ही वो आ जाएगा तुम्हारे पास, अच्छा चलो बताओ क्या बात है। इंटेलिजेंटली डील करना है सिचुएशन से, ठीक है? ओके, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न थे आप लोगों के, आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से, इसी आगे पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. जी, thank you so much for such a wonderful lecture and आज तो क्वेश्चन आंसर्स भी वर वेरी फुलफिलिंग, बहुत सीखने को मिला भक्तों के प्रश्नों से और आपके उत्तरों से। एंड प्रभु जी, आज के जो श्लोक हमने पढ़े उसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली प्राचीन परीक्षित अभी भी कितना स्टबर्न स्टूडेंट है। नारद मुनि उसको समझाए जा रहे हैं बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो वहां से स्टूडेंट की क्वालिटीज निकल के आई, आज जो मैं बीइंग अ स्टूडेंट मैं अपने ऊपर लागू करना चाहूंगा, और वही मेरी रियलाइजेशन और लर्निंग थी आज की। आपने शिष्य के 5 गुण बताए थे और उसमें से लास्ट था जो श्लोक में मेंशन करा कि शिष्य गृह त्यागी हो। तो टू एक्सप्लेन इट फर्दर, आपने बताया कि घर छोड़ना मतलब नहीं है गृह त्यागी का, बट इट मीन्स कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे। जहां सब सुखी सुखी है हमें वहां पे नहीं रहना है, शिष्य को वहां पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपने सुख भी 4 प्रकार के बताए, इंद्रियों का सुख बताया, मन का सुख बताया, बुद्धि का सुख बताया, एंड हाईएस्ट आपने आध्यात्मिक सुख बताया। तो प्रभु जी, इंद्रियों का सुख तो सबसे निकृष्ट होता है, इट इज द लोवेस्ट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन जब एक शिष्य, एक स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है और अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है, तो तब वो आध्यात्मिक सुख का स्वाद कर पाता है, आस्वादन कर पाता है, तब उसको मजा आता है हाईएस्ट सुख टेस्ट करने में। एंड प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ओरिजिनली इन ऑल्डर टाइम्स, इन वैदिक टाइम्स, सभी को ये जो ज्ञान था, ये स्टूडेंट के गुण 5 साल की आयु से, 5 साल के बचपन से ही सिखाने शुरू कर दिए जाते थे, बट फॉर्मली दिस एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 5 years। लेकिन मैं यहाँ पे अपने बारे में सोचता हूँ कि अब 21-22 साल का हो गया हूँ, अब आके एजुकेशन मिल रही है, तो ऑलरेडी 15-16 साल लेट हो चुका हूँ। तो बहुत पीछे हूँ अभी तो एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। तो जो एबीसीडी बचपन में पढ़नी थी, भक्ति की एबीसीडी, अब शुरू हो रही है। तो प्रभु जी, बट यहाँ पे एक चीज है कि जो पास्ट में बीत गया उसका लेमेंट नहीं करूंगा, बट जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं आई यूज देम परफेक्टली, और सीरियस होना है भक्ति के लिए। जो भी ज्ञान मिल रहा है, जो भी एजुकेशन मिल रही है भक्ति के लिए, उसको बहुत पर्पसफुली, बहुत सीरियसली एक्सेप्ट करना है। एंड प्रभु जी, जो आपने कंफर्ट जोन के बारे में बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बताया कि कंफर्ट जोन का मतलब क्या है। एक्चुअली कंफर्ट जोन डज नॉट ओनली मीन कि हम अपने फिजिकल कंफर्ट को त्यागेंगे, बट मानसिक कंफर्ट जोन भी होता है, मेंटली जो हम अपने अराउंड क्रिएट कर लेते हैं। और भक्ति में जहां तक मैं सोचता हूँ कि हमारे मन में ख्याल आता है कि ठीक है ना, मैं बस इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मैं एफर्ट क्यों डालू वैष्णव संबंध बनाने के लिए? मैं क्यों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं कि सेवा अच्छे से हो? मैं और अपना क्यों दिमाग इतना खर्च करूं कि सेवा परफेक्ट होने लगे धीरे धीरे, मेरे गुरु को प्रसन्नता हो? तो ये मेंटल कंफर्ट जोन भी हम अपने इर्द गिर्द बना के रखते हैं, बट एक शिष्य को वो भी छोड़ना होता है। तो आई टेक इट एज अ लर्निंग फॉर माई सेल्फ कि सब प्रकार के फिजिकल एज वेल एज मेंटल कंफर्ट जोन से बाहर आऊं। एंड प्रभु जी, एक स्टूडेंट को सीरियसनेस लाने के लिए आप एक बहुत 4 शब्द बोलते हैं जिसको आप चतुर्मुखी गीता बोलते हैं कि जैसा बोला वैसा करो,
ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट एंड हाईएस्ट प्रिंसिपल है भक्ति का। और इसका पालन करने में, इतनी छोटी सी इतने इजी से चीज को पालन करने में हम बहुत सारी मुश्किलें खुद से क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली देयर इज नॉट डिफिकल्टी, क्योंकि प्रभुपाद ही बोलते थे व्हाट इज द डिफिकल्टी, बट हम खुद क्रिएट करते हैं वो डिफिकल्टीज इस चीज को पालन करने के लिए अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन के थ्रू खुद क्रिएट करते हैं। तो हमें वो सब नहीं करना, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो इजीली पालन कर पाएंगे और आध्यात्मिक सुख को टेस्ट कर पाएंगे गुरु को प्रसन्न करने के थ्रू। एंड प्रभु जी, इसकी सीरियसनेस बताने के लिए आपने एग्जाम्पल्स बताया कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वी डोंट नो, सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज की, कब कौन शरीर छोड़ दे, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। और इसको सुन के जो यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न उत्तर थे, उसका भी स्मरण आता है कि जब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि व्हाट इज दैट थिंग विच इज द मोस्ट वंडरस, सबसे ज्यादा अचंभे की बात क्या है संसार में, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अहन्य हानि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेष स्थवरमिच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। कि एक व्यक्ति बैठा हुआ देख रहा है कि ये भी गए, मेरे सामने वाले भी गए, मेरे पड़ोसी भी गए, मेरे आजू बाजू वाले सब गए, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ही थिंक्स कि वो खुद इमॉर्टल है, सबको देख रहा है कि सब धीरे धीरे यम के घर पे जा रहे हैं, बट ही इज नॉट थिंकिंग कि कभी मेरे साथ भी हो सकता है, किसी मोमेंट पे चीज हो सकती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन के बहुत जन्म बीत गए और अभी इस लाइफ में बहुत साल बीत चुके हैं। वी आर वेरी लेट टू कल्टिवेट दिस स्पिरिचुअल एजुकेशन। वैदिक टाइम्स में गुरुकुल होते थे ताकि बचपन से ये चीज सिखा दी जाए, बट मैं तो बहुत लेट सीख रहा हूँ। तो इस आज की क्लास में मुझे जो मेन चीज समझना है वो यही है कि बहुत सीरियसली इसको एक्सेप्ट करना है, इस फैक्ट को कि सीरियसनेस आए भक्ति के प्रति, गुरु की आज्ञा पालन के प्रति। तो आज्ञा पालन और जो जैसा कहा वैसा करो, वो चतुर्मुखी जो गीता है, सिंपलेस्ट और हाईएस्ट प्रिंसिपल है भक्ति का, उसको पालन करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो renouncing all the comfort zones, I'll try to fulfill the instructions, to follow the instructions as they are given without creating any difficulties from my own mental concoction. And प्रभु जी, एक सबसे सुंदर जो आपने बात बताई कि लास्ट में आके सब चीज शरणागति पे कल्मिनेट होती है, जो सरेंडरेंस होती है एक व्यक्ति को, उसको सुंदर बना देती है। और हम भक्तों के समाज में तो कोई भी व्यक्ति XYZ कुछ भी भौतिक चीज हो या आध्यात्मिक चीज हो, उससे इतना सुंदर नहीं बनता जितना शरणागति से बनता है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भक्त के अंदर अपने गुरु के प्रति शरणागति होगी, वो भक्तों के समाज में अलग ही चमकता है, अलग ही सुंदरता उसके अंदर दिखती है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करना है कि सरेंडरेंस आए हमारे अंदर, शरणागति आए गुरु के प्रति और उनकी आज्ञा पालन करने पे दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ विश्वास हो। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर एंड सो वंडरफुल लर्निंग प्रभु जी। और हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।